आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट, डी-एस-एस-बी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और उनकी संक्षिप्त व्याख्या के साथ उनकी चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के परीक्षा पैटर्न और संभावित प्रश्नों के आधार पर हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले 5 सेकंड में स्वयं उत्तर सोचिए, फिर सही उत्तर और उसका आसान एक्सप्लेनेशन देखिए। इससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी की जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप कितना परीक्षा के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? ए, भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है। बी, भाषा अर्जन स्वाभाविक और सहज होता है। सी, भाषा अधिगम अनौपचारिक होता है। या डी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाषा अर्जन स्वाभाविक और सहज होता है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन बच्चा अपने पर्यावरण से स्वाभाविक और बिना किसी औपचारिक नियम के सीखता है, जबकि भाषा अधिगम विद्यालय में नियमबद्ध तरीके से होता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? ए, जन्मजात होती है। बी, समाज से अर्जित की जाती है। सी, अनुकरण से आती है। या डी, पुरस्कार पर निर्भर करती है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जन्मजात होती है। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसे लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। प्रश्न 3, वाइगॉस्की ने भाषा के विकास में सबसे अधिक बल किस पर दिया है? ए, विद्यालय शिक्षा पर। बी, सामाजिक अंतःक्रिया पर। सी, भाषा की किताबों पर। या डी, व्याकरण पर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया पर। दोस्तों, हमारे साथ प्रश्नों के उत्तर जरूर देते चलें, जिससे आपको तैयारी में और भी मदद मिलेगी। वाइगॉस्की के अनुसार बालक समाज और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके अपनी भाषा का विकास करता है। अंतःक्रिया से तात्पर्य है जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उस क्रिया को अंतःक्रिया कहा जाता है। प्रश्न 4, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, बच्चों को व्याकरण के नियम याद कराना। बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावपूर्ण प्रयोग करना सिखाना। सी, कठिन शब्दों का उच्चारण करना। या डी, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावपूर्ण प्रयोग करना सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य मूल उद्देश्य बच्चे को अपने विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क्षमता देना है। अर्थात उसको यह बताना कि वो अपने विचारों को किस तरीके से स्पष्ट करे। इसी को कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न 5, बहुभाषिकता कक्षा में क्या है? ए, एक बहुत बड़ी बाधा है। बी, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सी, शिक्षक के लिए एक सिरदर्द है। या डी, भाषा सीखने में रुकावट है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता कक्षा में एक बाधा न होकर एक समृद्ध संसाधन है जो बच्चों के भाषाई और सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ावा देती है। प्रश्न 6, पोर्टफोलियो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए, केवल सत्र के अंत में अंक देने के लिए। बी, बच्चों की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा रखने के लिए। सी, गृहकर जांचने के लिए। या डी, अनुशासन बनाए रखने के लिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा रखने के लिए। पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यों और प्रगति का एक निश्चित समय अवधि का संपूर्ण रिकॉर्ड होता है, जिससे उसके विकास का सतत मूल्यांकन होता है।
प्रश्न 7, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या चुनौती है? ए, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। बी, बच्चों में योग्यता का अंतर। सी, पाठ्य पुस्तकों का अभाव। या डी, शिक्षकों की कमी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न होना। समावेशी कक्षा में विविधता होती है, इसलिए सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल एक समान और समृद्ध भाषाई परिवेश बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे और अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न 8, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, तीव्र गति से पढ़ना। बी, बच्चों की झिझक को दूर करना और शुद्ध उच्चारण सिखाना। सी, केवल शांत रहना। या डी, कठिन शब्दों को छोड़ना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चों की झिझक को दूर करना और शुद्ध उच्चारण सिखाना। शाश्वत वाचन से बच्चों का उच्चारण स्पष्ट होता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो वो एक साथ गाते हैं, इससे उनकी झिझक को दूर किया जाता है। प्रश्न 9, मौन वाचन से क्या लाभ होता है? ए, उच्चारण में सुधार होता है। बी, गहन अर्थ ग्रहण करने में मदद मिलती है। सी, समय की बर्बादी होती है। या डी, आवाज तेज होती है। सही सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गहन अर्थ ग्रहण करने में मदद मिलती है। बिना आवाज किए पढ़ने से ध्यान केंद्रित होता है, जिससे छात्र विषय वस्तु के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। इसीलिए बच्चों से कहा जाता है कि बेटा मौन रहकर पढ़िए। प्रश्न 10, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, कविता का भावार्थ रटाना। बी, आनंद और आनंद अनुभूति के साथ लय ताल का अनुभव कराना। सी, कवि का परिचय याद कराना। या डी, व्याकरण पढ़ाना। सही उत्तर होगा दोस्तों बी, आनंद और आनंद अनुभूति के साथ लय ताल का अनुभव कराना। छोटे बच्चों के लिए कविता का मुख्य उद्देश्य भाषाई सौंदर्य, लय और आनंद का अनुभव प्राप्त कराना होता है। प्रश्न 11, भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है? ए, लिखित। बी, मौखिक। सी, सांकेतिक। या डी, व्याकरणिक। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सांकेतिक। मानव इतिहास में और बच्चे के व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति शुरू होती है, फिर मौखिक और अंत में लिखित। प्रश्न 12, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी क्या है? ए, चित्र देखकर कहानी लिखना। बी, घटना वर्णन करना। सी, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। या डी, किसी देखे गए दृश्य का वर्णन करना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर लिखने से बच्चे की मौलिक सृजनात्मकता का पता नहीं चलता है। प्रश्न 13, भाषा शिक्षण में आगमन विधि किस पर बल देती है? ए, नियमों को याद करने पर। बी, उदाहरणों से नियमों की ओर जाने पर। सी, नियम से उदाहरण की ओर जाने पर। या डी, परिभाषा रटने पर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उदाहरणों से नियमों की ओर जाने पर। आगमन विधि में पहले विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में सामान्य नियम पर निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 14, भाषा शिक्षण में निगमन विधि क्या है? ए, पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना। बी, पहले उदाहरण देना फिर नियम बताना। सी, खेल खेल में सिखाना। या डी, कहानियों के माध्यम से सिखाना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना। निगमन विधि में छात्र पहले नियम सीखते हैं और फिर उदाहरणों द्वारा उसे सिद्ध करते हैं। प्रश्न 15, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? ए, शिक्षक की विफलता है। बी, यह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सी,
यह बच्चों की नालायकी है, या डी इन्हें तुरंत कठोरता से मिटाना चाहिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। यह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। त्रुटियां यह संकेत देती हैं कि बच्चा सीख रहा है और चिंतन कर रहा है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है। प्रश्न संख्या 16, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ है? ए केवल वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, सी हर महीने लिखित परीक्षा देना, या डी केवल प्रोजेक्ट वर्क देना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ निरंतर चलने वाला मूल्यांकन। सतत का तात्पर्य है कि बच्चे की प्रगति का आकलन पूरे सत्र के दौरान लगातार किया जाए। प्रश्न 17, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे सजीव माध्यम कौन सा है? ए बाल साहित्य, बी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, सी चार्ट और मॉडल, या डी व्याकरण की पुस्तकें। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाल साहित्य। रोचकत और रंगीन बाल साहित्य बच्चों की कल्पनाशीलता और पढ़ने में रुचि को बढ़ाता है, इसलिए सही उत्तर होगा बाल साहित्य। प्रश्न 18, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है? ए भाषा का समृद्ध परिवेश, बी भाषा की पाठ्य पुस्तक, सी भाषा का कठिन प्रश्न पत्र, या डी भाषा शिक्षक का ज्ञान। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा का समृद्ध परिवेश है, जितना समृद्ध और अवसर युक्त परिवेश होगा बच्चा उतना ही सहजता से सीखता है। कोई भी भाषा है, यदि किसी को सिखानी है तो उसके लिए उसका परिवेश उसी प्रकार का होना चाहिए। प्रश्न 19, डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? ए लिखने से, बी पढ़ने से, सी गणितीय गणना से, या डी सुनने से। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पढ़ने से। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। प्रश्न 20, डिसग्राफिया किससे संबंधित विकार है? ए पढ़ने से, बी लिखने से, सी देखने से, या डी बोलने से। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लिखने से। डिसग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है जिसमें स्पष्ट और सुंदर लिखने में समस्या आती है। प्रश्न 21, सुनना और बोलना कौशल का विकास करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ए कविता याद करवाना, बी रोल प्ले नाट्य रूपांतरण और परस्पर बातचीत, सी अंत्याक्षरी का आयोजन करना, या डी पाठ को जोर जोर से पढ़ना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोल प्ले या नाट्य रूपांतरण और परस्पर बातचीत करना। बातचीत और अभिनय में बच्चे वास्तविक संदर्भ में सुनते और बोलते हैं, जिससे दोनों कौशलों का स्वाभाविक विकास होता है। इसमें बच्चा बोलना भी सीखता है और बातचीत भी करना सीख जाता है। प्रश्न संख्या 22, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? ए निदान के बाद, बी वार्षिक परीक्षा के बाद, सी सत्र की शुरुआत में, या डी प्रवेश के समय। सही उत्तर होगा तो ऑप्शन ए, निदान के बाद। पहले कमियों या कमजोरियों का निदान अर्थात पता लगाया जाता है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनकी कमियों को दूर किया जाता है। प्रश्न 23, भाषा की कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए कक्षा में मनोरंजन के लिए, बी सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सी शिक्षक का काम आसान करने के लिए, या डी अनुशासन बनाए रखने के लिए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। विभिन्न योग्यताओं और सीखने की शैलियों वाले बच्चों को दृश्य अर्थात देखने वाले,
श्रव्य अर्थात सुनने वाले माध्यम से अवधारणाएं जल्दी समझ में आती हैं, इसलिए सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, मातृभाषा आधारित बहुभाषा याद क्या है? ए केवल मातृभाषा में शिक्षा देना, बी मातृभाषा से शुरुआत करके अन्य भाषाओं को जोड़ते जाना, सी केवल विदेशी भाषाएं पढ़ाना, या डी विद्यालय में मातृभाषा पर प्रतिबंध लगाना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मातृभाषा से शुरुआत करके अन्य भाषाओं को जोड़ते जाना। एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सीटेट की अवधारणा के अनुसार शिक्षा की शुरुआत बच्चे की घर की भाषा अर्थात मातृभाषा से होनी चाहिए और धीरे धीरे उसे अन्य भाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य सभी प्रकार की जितनी भाषाएं हैं वो बाद में शामिल की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 25, भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ए केवल नियम याद करना, बी चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का एकीकृत अभ्यास, सी केवल लिखना सीखना, या डी केवल परीक्षा में पास होना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का एकीकृत अभ्यास करना। भाषाई कौशल परस्पर जुड़े होते हैं और इनका समन्वित रूप ही भाषा में दक्षता लाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 25 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और उनके एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। पार्ट 2 में हम प्रश्न 26 से 50 तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि पार्ट 2 अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।